हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवन इस्कॉन लीला रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्री प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में सकटासुर उद्धार कथा सप्ताह के दूसरे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवत विधि का यह लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौर निताय, उनके परिकर सहित के पार पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरण रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय, जो कि नित्य स्मरणीय है, वंदनीय, पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम रन अन शन व्रत परायण राज ऋषि विष्णु रात गौरवाय महापुरुषाय परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया किस प्रकार से छोटा सा बाल गोपाल कृष्ण अब जो है लगभग 80 दिन के हो गए हैं और उनका जो है यह करवट बदलने का जो लीला है वो हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के यह जो है अध्याय दसम स्कंद के 7वें अध्याय ये बहुत ही रोचक है, बड़ा प्रेम से भरा हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये जो 7वां अध्याय है इसमें भगवान का जो है ऐश्वर्य का खूब वर्णन आता है। भगवान बचपन में छोटे से जब थे तो वो अपने मुख से स्तनपान करके पूतना का वध कर दिया। इससे वे अपने होंठों का, अपने मुख का जो है शक्ति ऐश्वर्य बताते हैं। अब इस अध्याय में वो अपने छोटे से पांव से जो है उस सकट को, उस बैलगाड़ी को
उसको लात मारेंगे और पूरा बैलगाड़ी जो तहस नहस हो जाएगा, और इससे वे जो है अपने छोटे पाँव का शक्ति जो है ऐश्वर्य का प्रदान करेंगे। और तृणावत का जो है, जो हवा में जाते हैं, उसकी पीठ में बैठ कर उड़ते हल्का सा कृष्ण जो है उसके गले को दबाते हैं, तो तृणावत का तहस नहस हो जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। इससे अपने हाथों का जो है शक्ति जो है प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान जो है उनका जब वर्णन आता है, करारविंदयो पदारविंदयो मुखारविंदयो, उनका जो है करारविंदयो पदारविंदयो मुखारविंदयो। करारविंदयो भगवान का हाथों का शक्ति तृणावत का वध के द्वारा बताया गया, और पदारविंदयो भगवान के चरण कमलों का शक्ति जो है वो सटासुर का उद्धार के माध्यम से बताया गया, और मुखारविंदयो जो है पूतना का उद्धार से बताया गया। भगवान जो है ब्रजवासियों को इतने सुंदर सुंदर जो है मनोहर जो है अपने भाव से जो है आकर्षित करते जा रहे हैं। ब्रजवासी का यह प्रेम को देखकर कृष्ण जो है वृंदावन को कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए वृंदावन का जब वर्णन आता है तो कहते हैं, वृंदावनम परित्याज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं लेते। आज भी वृंदावन में भगवान का लीला जारी है, और उन लीलाओं को अप्रकट लीला कहते हैं, जिसे हम अपने इस चर्म चक्षु से या भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। उन लीलाओं को देखने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, प्रेम भक्ति की आवश्यकता है। प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनीना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजना, प्रेम के अंजन से युक्त आंखें जब हो तब प्रेमांजना चूरित भक्ति विलोचनीना। और भक्ति के से भरा हुआ, प्रेम भक्ति से भरा के अंजन से भरा हुआ वो आंखें जब होंगे तब विलोचनीना हम देख पाएंगे, विशेष रूप में देख पाएंगे। क्या? प्रेमांजना चूरित भक्ति विलोचनीना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ऐसे संतों के हृदय में भगवान की लीलाएं जो है चलता रहेगा। जैसे स्क्रीन में, थिएटर में चलचित्र चलता है, वैसे उनकी लीलाएं चलता है। इसीलिए कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि अदा अपि सही लीला कर गोराय, अद आपे सही लीला कर गोराय, कोनो कोनो भाग्यवान देख बर पाए, कोनो कोनो भाग्यवान देख पर पाए। आज भी भगवान का यह लीला, अप्रकट लीला जारी है। और जो भाग्यशाली है, भाग्यशाली का अर्थ होता है जिनको वो प्रेम अंजन से युक्त जो आंखें मिले हैं, वो भगवान की लीला आज भी देख रहे हैं। नीली वन में, मधुबन में और सारे वन में जो है वृंदावन में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कृष्ण किस प्रकार से राधिका के साथ लीला कर रहे हैं, राधा रानी के साथ लीला कर रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर गोपाल बांसुरी बजाए रे, मधुबन में राधिका। आज भी भाग्यशाली जीव देखते हैं। अदो आपकी सही लीला करे गोरधार,
कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार। तो यह जो है लीला भाग्यवान लोग देख रहे हैं, और हम भी भाग्यवान हैं, हम देख तो नहीं पा रहे हैं पर सुन तो जरूर पा रहे हैं। ये भी कोई कम भाग्यशाली जीव को जो है प्राप्त नहीं, इसलिए हम भी भाग्यशाली हैं। तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। ये समय दोबारा नहीं आएगा। आपका समय महत्वपूर्ण है, हमारा समय महत्वपूर्ण है। क्यों ना ये समय का सदुपयोग करें, हम बड़े ध्यान से श्रवण करें और बड़े प्रेम से श्रवण करें। यहाँ वहाँ से ध्यान को हटाकर ये समय का सदुपयोग करें। सबसे ऊंचा जो है प्रेम सगाई भगवान का, वह लीलाओं को श्रवण करें। सबसे ऊंचा प्रेम सगाई। तो ये जो है प्रेम ब्रजवासियों में देखा गया था। तो यह जो है बड़े भाव से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, चित्त को लगा कर एक निष्ठ होकर सुनना चाहिए। यह है जीवन का सफलता। सफल और असफल दो प्रकार के लोग हैं। सबको भगवान ने 24 घंटा ही दिया। ऐसा नहीं कि जो सफल है उनको 50 घंटा और जो असफल है उनको 12 घंटा। भगवान सम है, सबको 24 घंटा। पर फर्क यह है जो सफल है वो जो है फोकस रहता है भगवान के लीला में, पूरा एक चित्त होकर आवेश होकर अभिनिवेश हो जाता है। मैं अवश्य मनोयमाम नित्य युक्त उपासक, नित्य युक्त हो जाते हैं भगवान की सेवा में। और जो असफल है उनके लिए भी 24 घंटा। ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करेगा भगवान ने मेरे साथ अपॉर्चुनिटी किया, मुझे 24 घंटे की जगह में 22 घंटा ही दिया। ऐसा नहीं है, सबको 24 घंटा। भगवान समय समहम सर्वभूतेषु नामे देशे न प्रिया। सबको सबको, चाहे सुर हो उनको भी 24स घंटा, असुर हो उनको भी 24 घंटा, चाहे भक्त हो उनको भी 24 घंटा, जो अभक्त हो उनको भी 24 घंटा, जो भगवान का नाम ले उनको भी 24 घंटा, जो भगवान का नाम नहीं ले उनको भी 24 घंटा। पर सफलता तब होगा जब फोकस रहेंगे। 24 घंटे में फोकस होना चाहिए। फोकस जिसके पास है वो सफलता को प्राप्त करेगा, भौतिक दृष्टि में भी और अभौतिक दृष्टि में भी, आध्यात्मिक दृष्टि में। तो सफलता, असली सफलता तब होगा जब कृष्ण में हमारे चित्त लगेगा, और ये ब्रजवासियों के अंदर हम देखते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज कहते, मैं जो उन ब्रजवासियों का कथा सुनाओ जिन्होंने भगवान के प्रकट लीला में भाग लिया। क्या भाग्य, क्या भाग्य, क्या भाग्य, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। उनका कथा सुनाओ। मैं उनकी कथा सुनने से पूरी तरह से तृप्त नहीं हूँ। और पिलाओ, और पिलाओ, हाँ और पिलाओ, और पिलाओ। कितना पिलाओ, कब तक पिलाओ? तो कहते हैं जब तक जियो तब तक पियो, पीते रहो, पीते रहो। पर ये कैसे पीते रहो? कान से पीते रहो, पीते रहो। और कान से वो हृदय में जाता है, पर हृदय कभी बढ़ता नहीं है। यह है कृष्ण कथा। दुनिया का कथा कोई सुनता है तो बोला बस अभी दूसरा। पर भगवान का कथा, वही कथा आज भी गोवर्धन में रोज शाम जो है लोग सुनते हैं। वहाँ पे पुजारी आते, बोलते आज कौन सा कथा सुनाओ? तो बोलता है गिरिराज गोवर्धन की कथा। इतने सालों से लोग कथा सुन रहे हैं पर तृप्त नहीं होते। कानों से सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना। तो श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, यक्षृण्वन्तो अपीतै आर्तिर्विस्तृष्णा सत्वं च शुद्धयति अचिरेण पुंसान् भक्तिहरो तत्पुरुषे च सत्यम् तदेवाहरं वदमने यसे चेत। कह रहे हैं कि प्राय इस संसार में लोग
भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान का नाम लेना नहीं चाहते हैं, भगवान का भक्ति करना नहीं चाहते हैं। आत्मा भगवान का अंश है और आत्मा भगवान की सेवा में ही आनंद और सुख को प्राप्त करता है, पर वही आत्मा जब बद्ध अवस्था में शरीर धारण कर लेता है तो भगवान का सेवा से दूर रहना चाहता है। आत्मा जब बीमार हो जाता है तो वो भगवान का नाम कथा सुनना नहीं चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति को पीलिया का बीमारी हो जाता है, मीठे गन्ने का रस उसे कड़वा लगता है, पर वही मीठा गन्ने का रस उसे पिलाते जाओ पिलाते जाओ पिलाते जाओ पिलाते जाओ पिलाते जाओ पिलाते जाओ, तो मीठा गन्ने का रस कड़वा लगेगा शुरू में, पर पीते 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 बीमारी कम होते 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 वो गन्ने का रस का मीठापन का अनुभव होते होते। इसी प्रकार से संसार के लोग जो हैं उनको भगवान की कथा अच्छा नहीं लगता है, पर वही भगवान की कथा सुनते 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 उनके अंदर जो है भवरोग जो है वो कम होते जाता है और भगवान की कथा के प्रति आकर्षण होता है। यक्षुण्वरता अपैते आते विस्तृष्णा, उनको संसार का कथा अच्छा लगता है और भगवान की कथा उनको अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसे लोग भी अगर भगवान का बाल लीला का श्रवण करता है तो उनका चित्त जो है, मन जो है उस बाल लीला में लग जाता है, क्योंकि भगवान का जो है बाल लीला बड़ा मनोहर है। और इसी प्रकार से अगर कोई भगवान की कथा सुनते रहेगा सुनते रहेगा सुनते रहेगा, वो अविद्या जो है उनके हृदय से दूर हो जाएगा। भगवान के प्रति गोविंद लगते रति, गोविंद के प्रति जो है उनका रति मति और जीवन का गति हो जाएगा। इसीलिए आप कृष्ण का कथा और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। भगवान का बचपन का लीला बहुत माधुर्य से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, और ये जो है औरों को छोड़ो भगवान को भी आकर्षित कर देता है। ये लीला भगवान ने जो रचा है, उस लीला के बारे में सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टक के तीसरे पंक्ति में कहते हैं, इति दृक्ष्वा लीलाभिर आनंद कुंडे साधु शनिमान जानतं अचारयन् तदीय सीताग्नेषु भक्तिर्वितापम् पुनः प्रेमतस्तं सतं विधिवन्दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति दृक्ष्वा लीलाभिर आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में डुबा देते हैं। ब्रजवासी कृष्ण के बारे में ही दिन रात चर्चा करते हैं। जागते हुए भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, सोते हुए भगवान के कृष्ण के लीलाओं को सपने में देखते हैं। उनका सोना भी सार्थक हो गया, उनका जागना भी सार्थक हो गया। यह है सार्थकता। जीवन सफल करने के लिए केवल ब्रजवासियों से हमें सीखना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। ब्रजवासियों से सीखना चाहिए जीवन को कैसे सफल करना है। ब्रजवासी का जीना कैसा है, जागते वक्त और सोते वक्त। जागते वक्त तो कृष्ण नाम भावे कृष्ण का चर्चा करते हैं, कृष्ण को देखते हैं, जो कृष्ण ने जो किया है वो कहते हैं, कृष्ण ने जो किया उसे सुनते हैं, ये जागना। और सोते वक्त कृष्ण को ही सपने में देखते हैं। और पूजा किसका करते हैं, आराधना किसका करते हैं, विष्णु का, नारायण का, नरसिंह भगवान का। और चर्चा किसका करते हैं, कृष्ण। कृष्ण को वो अपने पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में। और भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हैं। उनका एक तरफ निरंतर प्रार्थना चलता है कि कृष्ण का रक्षा करो, कृष्ण का रक्षा करो, कृष्ण का रक्षा करो। और
दूसरी तरफ कृष्ण का जो है चर्चा चलता है, सोते वक्त भी यही कृष्ण का रक्षा के लिए प्रार्थना और कृष्ण का लीला में सपना देखना। वो सपना नहीं जिसमें भगवान आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं। वो सपना नहीं जिसमें भगवान आ जाते हैं। वो सपना नहीं, वो अपना असली हो जाता है। वो असली है, वो नकली नहीं है। संसार के लोग सपने जब देखते हैं तो वो जो है नकली होता है, और ये भगवान भक्त जब सपने में देखते हैं तो समझ लेना हमारा सोना सार्थक हो गया, हमारा वो दिन सार्थक हो गया। तो दिनचर्या को ऐसा बनाना चाहिए कि रात को जब हम सोए तो भगवान सपने में, तब हमारा सोना सार्थक होता है। क्योंकि हर दिन हम मरते हैं, हर दिन जब हम सोते हैं तो सोना जो है मरने के बराबर है। तो रोज अगर हम मर रहे हैं तो मरने का अभ्यास भी कर ले, यानी कि मरते वक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान को स्मरण करना है, तो उसका अभ्यास रोज रात को होना चाहिए। जब हम सोते हैं तो भगवान का स्मरण करें, और जो दिन को सोते हैं उनको भी जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से तैयारी को, मृत्यु का तैयारी करें। अतान्यादपि कृष्णस्य तोका चरितमद्भुतम् मनसां लोकम् आसाद्य तत् जातिम् अनुरुद्ध दातः। कृपा करके मुझे कृष्ण के जो है अन्य लीलाओं के बारे में बताया। अतः अन्यादापि कृष्णस्य, खास करके तो का चरित्रम अद्भुतम मनुष्यलोक असाध्य, उन लीलाओं को जिसमें उन्होंने जो है एक मनुष्य के रूप में, बच्चा के रूप में लीला किए थे। वो जो है लीला, वो असाध्य लीलाओं को बताया, जिसमें उन्होंने पुतना का वध किया था। जिस वक्त पुतना का वध हुआ तब बाल गोपाल कृष्ण को गोपियों ने छाती से लगाया, विशोदम्या ने तुरंत छाती से लगाया। नंद महाराज जब उन्होंने छाती से लगाया, बाल गोपाल कृष्ण के सर पे हाथ फैलाया और चुम्बन दिया, और वह कहा कि जरूर हम सब ने नारायण का अच्छी तरह से भजन किया, इसलिए ये बच्चा अब जिंदा है। नहीं तो इतना बड़ा राक्षसी और ये छोटा बच्चा कैसे बच सकता? ये नारायण है जिन्होंने इसका रक्षा किया, और उनको क्या पता ये नारायण का बाप उनके गोद में से बच्चा बन रहा है। तो इस प्रकार से ये बाल लीलाओं की तरह। फिर नंद महाराज को बहुत गुस्सा आता है, कौन है जो सिक्योरिटी इंचार्ज, उसको बुला। गेट कीपर कौन है, क्या कर रहे थे, ये पूछना जब आई थी आप लोग क्या कर रहे थे, सबका खबर ले रहे थे। सब ने बुला रहे हैं, क्या करते थे, ये तो लक्ष्मी का रूप बना कर आया था, हमारा पगार मत का तो सही। तो नंद महाराज ने बोला ठीक है ठीक है, तो इन लीलाओं को आप सुना। तो इस प्रकार से जो है ये जो लीलाएं हैं केवल भगवान ने मनुष्य रूप में किए, और पृथ्वी में किए, भूलोक में किए। और ये जो लीलाएं हैं स्वर्ग के वासियों के लिए भी बहुत 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 दुर्लभ है। यह भगवान जो लीला भारत में करते हैं, भारत का अर्थ है जो भक्ति के प्रति जिनका रति है वो देश को भारत कहते हैं, या भास्कर के प्रति जो रत रहते हैं, हम सूर्य के प्रति या ज्ञान के प्रति, उसको भारत कहते हैं। भारत देश में भगवान ने लीलाएं किए हैं, चाहे उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में हो या पश्चिम भारत में हो या पूर्व भारत में, भगवान ने भारत में ही अवतार ले, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, सब यहीं पे लिए है। क्योंकि जहाँ भक्त है वहीं पे भगवान है। भगवान इसीलिए नारद मुनि से कहा, नाहं वासामि वैकुंठ योगिनां हृदयेषु यत्र बद्धभक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वासामि वैकुंठ,
मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ, तो आप बोलेगा नहीं झूठ बोलते हैं, बैठे बैठे झूठ बोल रहे हैं, वैकुंठ में तो भगवान रहते हैं। फिर बोलता योगी ना विदेशो, योगी के हृदय में भी मैं झूठ नहीं रहता। अरे हिमालय में जो योगी है वो परमात्मा रूप में भगवान को धारण करते हैं, फिर से झूठ। यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, इसका अर्थ यह है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगी के हृदय में भी रहता हूँ। तो जितना सुख, जितना आनंद, यत्र मद भक्त गायन्ति, मेरे भक्त लोग जो है कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और गाते हैं, वहाँ श्रवण कीर्तन करते हैं, वहाँ पे जितना आनंद आता है उतना आनंद वैकुंठ में भी नहीं और योगी के हृदय में भी। तो इसीलिए जहाँ पे भक्त लोग कीर्तन करते हैं, भारत में लोग जो है दिन रात भगवान का ही कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी जब बच्चे थे तो अपने पिताजी का घर से वो अपने मामा जी के घर पे जाते थे, अपने माँ के घर पे जाते थे, माँ के ससुराल, क्योंकि उनका मामा जी महाभारत का कथा कहते थे। तो वो लोग शाम के 5:30 बजे निकलते थे, महाभारत का कथा रास्ते में उसका कथा का चर्चा करते 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 1-2 घंटा, फिर वहाँ पहुँचते थे, 2 घंटा कथा सुनते थे, वापस जब रात को आते थे एकदम सन्नाटा में महाभारत का ही कथा सुनते थे। 6 घंटा कथा सुनने के बाद जब प्रभुपाद जी सो जाते थे, छोटा सा बच्चा प्रभुपाद जी अभय चरण जो है उनको सपने में भी महाभारत भगवान का कथा, इस प्रकार से सोना चाहिए। पूरा शाम भगवान का कथा सुनते 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 रहना चाहिए, ताकि सोते वक्त भगवान सपने में आना चाहिए, भगवान का कथा सपने में आना चाहिए। ये तो वो दिन हमारा सार्थक हो गया। हमारा दिन आज कैसे गया, कृष्ण भावना भावित गया, तो उसका टेस्ट जो है सोते वक्त होता है। जितना हमारा नींद में भगवान आते हैं, जितना हमारा निद्रा कृष्ण भावना और ये होता है, उतना हमारा जीवन दिन जो है सार्थक है, क्वालिटी है। आप हम सबको जरूर यह अनुभव होगा जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा सुबह से आते हैं, हाँ सब लोग अपने अपने घर से मिठाई ये वो सब लेकर आते हैं, फिर पूरा दिन कीर्तन प्रवचन और जगन्नाथ रथ यात्रा में खूब नाचना, बारिश ये वो सब, 6 घंटे के बाद पाँव थका हुआ है फिर भी बारिश से भीगे हुए हैं, फिर भी नाच रहे हैं, और गरम गरम सांभर राइस बूंदी के साथ जब खाते हैं और फ्रायम दिया जाता है, वह इसका एक स्वाद ही अलग हो जाता है। वो तो एकदम वैकुंठ का प्रसाद को भी टक्कर दे देता है, वो एक अमृत से भरा हुआ रहता है। फिर बाद में थकान से सो जाते हैं, तो सपने में भी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, सपने में जगन्नाथ जाते हैं। तो इस प्रकार से दिनचर्या होना चाहिए हमारा। निद्रा जितना जितना हमारा जो है सपना जितने भगवान आगे, मतलब हमारा सोना सार्थक हो गया, हमारा दिन सार्थक हो गया। तो यह है, प्रभुपाद जी भी बचपन में ऐसे ही करते थे, मैं वही कह रहा था। तो इसी प्रकार से ब्रजवासी भी रोज कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, सपना होता है। तो यही है कृष्ण प्रेम। प्रेम जब हो जाता है हृदय में, तो प्रेम जब होता है तो भगवान जो है भारत में, मैं कह रहा था कि भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं, क्योंकि भक्त है यहाँ पे। भक्त का अर्थ है सुबह शाम जो है भगवान का नाम करते हैं। और सपने में भी भगवान को जागते हुए भगवान को बोलते। श्री सुकवाच, श्री सुकवाच, श्री सुक का अर्थ होता है सुंदर सुखदेव गोस्वामी। सुंदर कौन? तो हमने बताया, सुंदर घन सुंदर, श्याम सुंदर, परम सुंदर, नील सुंदर, नंद नंदन, यशोदा नंदन, विजेंद्र नंदन कृष्ण है सुंदर। और उनका जो भक्ति करता है कीर्तन के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी महाराज, वो भी सुंदर। उनका जो भक्ति करते हैं श्रवण के माध्यम से परीक्षित महाराज, वो भी सुंदर। हम आप भी श्रवण और कीर्तन का भक्ति का विधि अपना रहे हैं, इसलिए हम भी आप भी सुंदर। तो यह है असली सुंदरता। तो कह रहे कि श्री सुखवाच कदाचित्,
औतन्निका कौतका पल्वे जन्म अर्कस योग समावेत योषिता वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचके चक्र सुनूर अभिषेचना साती। कदाचित एक दिन भगवान जो है सो रहे थे, छोटा सा कृष्ण। बच्चे जब सोते हैं उनके पास शरीर में ताकत नहीं होता है, तो कृष्ण जो कि सारे जगत के शक्ति का स्रोत है, जब बाल लीला करते हैं तो एकदम एकदम अबला सा लगता है, इतना कोमल सा लगता है। तो कृष्ण बच्चे जैसे बच्चे को अगर आप बाएं तरफ सुला दो तो ऐसे पड़ा रहता है, जब तक उनका माँ उनको उठाता नहीं है वो ऐसे पड़ा रहता है। ऐसे पड़े 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 माँ भूल जाती है तो शरीर को कष्ट होता है, तो वो हिल नहीं पाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। तब माँ को लगता है तो उसके दाहिनी तरफ रहता है, ऐसी सोए। तो ये बच्चों का हाल होता है, वो हाथ भी हिला नहीं सकते हैं, पाँव भी नहीं देते। 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, हमने देखा भारत देश में माँ बच्चों को अपने गोद में उठाते हैं और छाती के साथ ही हमेशा रखते हैं, कम से कम 1 साल 2 साल तक जब बच्चा होता नहीं। और हमने अफ्रीका में भी देखा, अफ्रीका में माँ जो है अपने बच्चे को पीछे जो है कपड़े के साथ बांध देता है और वो बच्चा उसका दाहिनी तरफ उसका सर गया था, ऐसे ही पड़ा रहता है, वैसा सर बाहर आता है, हाथ बाहर आता है और 2 पाँव बाहर आता है पीछे, और ऐसे पड़ा रहता है। उसके माँ फिर जो भी नौकरी करना है, खेत में हो या न्यूज़पेपर बांटना हो या पानी का बोतल रोड में यात्रियों को देना हो, वो करते रहते हैं। वो बच्चा ऐसे, तो बच्चे के पास कोई शक्ति नहीं रहता है, पर वो माँ के साथ लगा रहता है, तो उसको पूरा विश्वास है कि मेरा माँ मेरा रक्षा कर रही है। और जैसे ही माँ से अलग हो जाता है वो बच्चा, थोड़ी देर के बाद उनको पता लग जाता है माँ नजदीक है, तो रोने लग जाता है, फिर माँ जो है साथ। पर कहने का तात्पर्य वो बहुत अबला है, तो कृष्ण भी ऐसे ही कर रहे थे। एक दिन माँ यशोदा ने कदाचित उनको जो है बाएं तरफ रखा था, और थोड़ी देर के बाद माँ हमेशा आती थी 3 घंटे के बाद, तो देखा वो दाहिनी तरफ। अरे 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 अरे, आज माँ यशोदा का जो सुख का, आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। वो इतने हर्ष उल्लास में अनुभव किया कि बस अब मेरा बेटा करवट बदल दिया, करवट बदल दिया, करवट बदल दिया, करवट बदल दिया। पूरे ब्रज में यही घोषणा हुआ कि करवट बदल दिया, करवट बदल दिया, नंद के लाला ने करवट बदल दिया। नंद महाराज जो है अपने गोचारण को छोड़कर आ गया, और तुरंत उसी वक्त देखा एक शुभ दिन है। शुभ दिन क्या था कि उसी दिन रोहिणी नक्षत्र जो था वो भी जो है तिथि के अनुसार रोहिणी नक्षत्र था, तो तुरंत मथुरा से ब्राह्मणों को बुलाया। ये जो है बहुत सुंदर विधि है, मथुरा से ब्राह्मणों को बुलाया, करवट बदल दिया, करवट बदल दिया। अभी करवट बदल दिया तो एक उत्सव भी मना दिया। हाँ, किसको बुलाया? मथुरा से ब्राह्मणों को। तो इस प्रकार से बच्चा सो रहा था। कौन सो रहा था? बच्चा। हम आप जो होंगे अगर सोते रहेंगे और उस कथा को कोई सुनाएगा इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर कौन बच्चा सो रहा था? कृष्ण सो रहा, जो है ना, भगवान है, वो सो रहा था। कदाचित उत्तानिका कौतुकाप्लावे, और इस प्रकार से सो रहे थे तो वो करवट बदल दिया, पहली बार करवट बदल दिया। तो इस बच्चे को माँ यशोदा ने बड़े प्रेम से फिर से नहलाया
और उनको घर से बाहर लेकर गया। कृष्ण अभी लगभग 80 दिन के हो गए थे, 80 साल के नहीं, 80 दिन के हो गए थे। छोटा सा कृष्ण 3 महीने के लगभग। अब जो है यशोदा मैया सारे ब्रज के गोपियां मिल गई और नंद महाराज ने तुरंत क्या किया, मथुरा से जो है ब्राह्मणों को बुलाया। और मथुरा के जो ब्राह्मण है बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं। और यहाँ पे गोपियाँ जो है बहुत कीर्तन कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। इस प्रकार से वो लोग करते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण लोग आ गए मथुरा से। मथुरा के जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ में बहुत 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 पटु हैं, पूजा पाठ में बहुत ही अव्वल हैं। और ये ब्राह्मण आ गए हैं। ब्रज में एक ही ब्राह्मण था, शांडल ऋषि। और शांडल ऋषि का जो है शांडल ऋषि फिर उनका परिवार में मधु मंगल ये ब्राह्मण था, पर वो लोग ये सब नहीं करते थे। तो कर्मकांड ब्राह्मण मथुरा के आए थे एकदम पवित्र, तो उनका नाम था चतुर्वेदी। तो ये चतुर्वेदी ब्राह्मण जो है वो होते हैं जिनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद पता होता है, उनको चतुर्वेद बोलते हैं। और वो लोग भी बहुत हट्टे कट्टे तगड़े और बहुत मिष्ठान खाने वाले होते हैं। भोजन प्रियम, ब्राह्मण को जो है भोजन प्रियम बोलते हैं या मिष्ठान प्रिय बोलते हैं। वो भोजन खाने में बहुत ही पटल होते हैं। तो ये लोग बोले कि ठीक है करेंगे। तो इसलिए इनको अच्छा भोजन देने के लिए माँ यशोदा है बहुत सुंदर से सुंदर रबड़ी खीर बना रही थी, और खीर भी एकदम स्पेशल बना रही थी। उस खीर में केसर डाल दिया। केसर के बाद जो है वो सुंदर जो है अलग अलग प्रकार के जो है मिश्री इत्यादि डालकर मीठा बना दिया था। इसमें काजू डाल दिया था, बादाम डाल दिया था, एकदम टेस्टी बना दिया था। बासमती से भी अच्छा चावल डाल दिया था और तैयार हो रहा था, सुगंध आ रहा था। कृष्ण जो है वो सो रहे थे, रोने लग गए क्योंकि सब लोग अपना अपना काम पे लगा। तो बोला अगर सब लोग को अपना ही काम करना है तो मुझे क्यों इस धरातल पर बुलाया। तो बोला रोने लगे, सबको आकर्षण। पर कृष्ण रो रहे थे, वो कोई सुन नहीं रहे थे, सब अपने अपने काम में लगे थे। इतना स्पेशल खीर जो है, खीर को इतना स्पेशल बनाया, इतना स्पेशल मीठा खीर वो तैयार हो रहा था। यहाँ ब्राह्मण जो है ये कर रहे थे, क्या कर रहे, स्वाहा स्वाहा। तो ये ब्राह्मण जो होते हैं अच्छे होते हैं। अगर आप ब्राह्मणों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो भी वैसा करेंगे। अगर आप बोलोगे क्यों बे चोबे, तो हम अगर आप बोलोगे क्यों बे चोबे, तो बोलेंगे हाँ बोलो भाई, वो भी उल्टा जवाब देगा। और वो अगर आप उनको बोले क्यों बे चोबे, तो बोले बोलो भाई, ऐसे बोलेगा। अबे बोलो भाई, ऐसा बोलेंगे। और अगर आप बोलेंगे अरे चतुर्वेदी जी, तो बोलेंगे अरे हाँ चतुर्पति जी वो भी प्यार से व्यवहार करेंगे। अगर आप बोलेंगे चौबे, तो बोलेंगे क्या बे। अगर बोले चतुर्वेदी जी, तो बोलेंगे चतुर्पति जी तो बड़ा प्रेम से व्यवहार करेंगे। तो ब्राह्मण होते हैं, बड़ा पटु होते हैं। एक बार एक मथुरा का ब्राह्मण को दावत में बुलाया था, और ब्राह्मण भोजन प्रिय होता है, मिष्ठान प्रिय। तो उन्होंने खूब खिलाया, पुलाव, राइस, पराठा, रबड़ी, गुलाब जाम, रसगुल्ला खाया। वो खाया, पेट भर खाया और हृदय भर खाया, कंठ भर खाया। और बाद में बोला कि और मैं खा नहीं सकता हूँ, मुझे अपच हो गया, मुझे कुछ दो। तो वो जो यजमान था बोला दे, मेरे पास थोड़ा बहुत जो है चूरन का पाउडर है,
टैबलेट है वो खाओ तो पाचन ठीक हो गया। मुंह खोलो, बोला रे अगर मुंह खोलने के लिए जगह होता, मुंह में अगर जगह होता तो मैं और 2-3 मिष्ठान नहीं डालता। इतना खा गया वहीं पर वो सो गए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण होते हैं शुद्ध घी के जो आहार लेते हैं और उनको मालूम है, और उनको ये शुद्ध घी का आहार जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब मंत्र का उच्चारण करना होता है तो घी जो है वाग शक्ति को जो है ना बढ़ाता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करना होता है 1 चम्मच घी पी के फिर जप करो, आप देखोगे देशी गाय का घी, तो आपका जप का क्वालिटी बढ़ेगा, वाग शक्ति बढ़ेगा। तो ये यज्ञ इत्यादि करते वक्त उनको बहुत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो घी इसलिए खाते हैं। फिर जब यज्ञ शुरू हो जाता है बीच में 3, 4, 5, 6 घंटा निकल जाता है, वो हट नहीं सकता है। इसीलिए जब पूरा यज्ञ हो जाता है तो इतना भूख तेज लगता है तो खाते हैं, अगला यज्ञ के लिए तैयार हो जाता है। तो भोजन हम प्रिय, तो बोला क्या बे, अरे चोबे, तो बोला क्या बे, अगर चतुर्वेदी जी तो बोले छत्रपति जी। तो इस प्रकार से बड़े प्यार से उन सबको बुलाया था, अपना यज्ञ करे थे। नंदस्य पत्नी कृता माँ जनाधिकम विप्रे कृता स्वस्तियानां सुपूजिते अन्न आदय वासश्रागभिष्टा धेनुभिः संजता निद्राक्षम असि यच्चेने। कृष्ण बहुत देर से रो रहे थे, माँ यशोदा खुश थी, बोला चलो मेरा बेटा बोल रहा है, बोलने का अभ्यास कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद देखा कृष्ण का रोना धोना बंद हो गया। क्या बात है, कहीं पूतना वापस तो नहीं आई, या उसका बहन भाई तो नहीं आया। तो जाके देखा तो कृष्ण सो रहे हैं। तो ये देखकर माँ यशोदा जो है बहुत खुश। तो यहाँ पे वर्णन आता है इस प्रकार से उनको स्नान मान करके तिलक इत्यादि करके यज्ञ के लिए तैयार कर रहे थे। माँ यशोदा सारे ब्राह्मणों को जो है स्वागत किया। नंद महाराज जो सारे ब्राह्मणों का पाद पक्षण किया, उनको आसन दिया, उनका आदर के पूर्वक उन्हें ये किया। फिर यज्ञ होने लगा, ब्राह्मणों को अब यज्ञ में लगे थे। अब ब्राह्मण जो है यज्ञ पूरा किया था, स्वाहा स्वाहा हो गए। ब्राह्मण जो है भोजनम प्रिय, भोजन खाने के लिए बैठे थे। तो ब्राह्मणों को जो है खूब तोहफे दे रहे थे। क्या क्या दे रहे थे, तो कहते हैं कि अन्न दान दिया था, कपड़ा दान दिया था, गाय दान में देते और उनको पुष्पहार भी दिए थे। देव विश्वास अभिषाक अन्न यादिवास इत्यादि दिया था। इस प्रकार का ब्राह्मण का बहुत सुंदर, ब्राह्मणों ने अच्छी तरह से वेदों का जो मंत्रों का उच्चारण किया और उनका जो करवट बदलने का जो यह दिन उत्सव को मनाया। ये सब जब चल रहा था, माँ यशोदा ने देखा कृष्ण का रोना धोना बंद हो गया, तो देखा वो सो रहा था। तो माँ यशोदा ने सोचा ये सो ही रहा है, यहाँ पे इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, कोई किचन में जा रहा है, ये सामान लेके आ रहा है, ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहा है, तो ये सब में आवाज में ये बच्चा फिर से जाग जाएगा, तो बच्चा का जागना अच्छा नहीं है। मतलब बच्चा का जागना अच्छा है, जीव जागो तो वो तो ठीक है, पर जो सोया हुआ है अभी सोया है उसको तुरंत जागाना ठीक नहीं है, क्योंकि सोते सोते जो है शक्ति में क्या बोलते हैं शरीर में ऊर्जा आता है। तो उन्होंने सोचा इसको एक एकांत स्थान में लेते। तो पूरा नंद भवन में जो है हल्ला गुल्ला मच रहा था। एक स्थान था, पुराना एक सकट था, बैलगाड़ी था, और उसमें पुराने मटके वटके रखे थे जो काम के नहीं थे। उसके नीचे थोड़ा सा घास रखा, घास के ऊपर कपड़ा रखा, कपड़े के ऊपर और थोड़ा मखमल कपड़ा रखा, फिर बाद में बाल गोपाल कृष्ण को रखा और कृष्ण वहीं पे बैठे। यह है करवट अभी जो है बदलने का उत्सव, महोत्सव का दिन। अब सकट जो था, उस सकट में कृष्ण के नीचे कृष्ण को लगाया गया था। कृष्ण जो था सोया हुआ था, बड़े बड़े प्यार से माँ यशोदा ने फिर से नीचे रखा, सकट के नीचे। संजनता निद्राक्षम, कहीं फिर से वो जाए ना जाए। सुपूजिता, उनको चावल दिया, कपड़े दिए, धन दिए, और उनसे आशीर्वाद देते। तो सारे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया बच्चों को। क्या आशीर्वाद दिया, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव,
अब बच्चे को जो है सकट के नीचे लगाया था और यहाँ पे फिर से जो है जोर शोर से सब चल रहा था। आगे क्या होगा अब हम देखेंगे कल। जब थाम के बैठिए और यही समय यही स्थान पर कथा सट्टासुर का आगे जारी करना। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं कथाओं को स्मरण करते करते प्रभुपाद जी को ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अपने जीवन को सार्थक करते करते औरों को अच्छे भक्त बनते बनते औरों को भक्त बनाते बनाते प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद। साधु बात।